आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, पर लगता है शायद उन्होंने केवल एलएलबी की डिग्री करी है, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आप देखिए जो जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी ही जवाबदेही बनती है। उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। अब हुआ क्या है, जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। यहां तो केवल यह देखा जाएगा कि 174 आईपीसी में अरविंद केजरीवाल जी ने जब जब समन्स का निरादर करा है, क्या उनको ये सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस केस को स्वयं न्योता दिया है अपने खिलाफ। ये इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। तो मेरा आग्रह है अरविंद केजरीवाल जी से कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है और आपको कह रही है कि आप जांच में जुड़िए। मैं भी एक वकील हूं, कहना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी से कि जाइए जांच में जुड़िए, क्योंकि जब जब आप समन का निरादर करेंगे तब तब नया अपराध आप के खिलाफ बनता रहेगा। जी, आतिशी कह रही है कि जब शाम को ही समन भेज दिया है, जब कल जमानत बॉन्ड दिया है उन्होंने, कल कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उस पर क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। उनके पार्टी के वकीलों ने उनको बताया नहीं है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो तो इसलिए चल रही है क्योंकि जब जब उन्होंने केजरीवाल जी ने समन का निरादर करा है तब तब एक नया ऑफेंस बनता है आईपीसी 174 में। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समन लीगल है इलीगल है, तो उनको जाकर हाईकोर्ट का दस्तक देना चाहिए, उनको वहां पर प्रोसीडिंग फाइल करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, जब अज्ञानता होती है तो लोगों को आप आसानी से ऐसे भ्रमित करने का भी प्रयास करते बुला रहे हैं, अनजान मामला लेकर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये वो पार्टी है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर आपने एक से अलग अलग, जैसे जल बोर्ड में भी आप जानती है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियां उनकी भी जांच करेंगी, तो बिल्कुल अगर अलग घोटाला करोगे तो उसका अलग समन तो आएगा ही। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुंडा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, ईडी और सीबीआई को भी कई चीजें बोली हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि माननीय मंत्री आतिशी जी एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हैं, भाषा का संयम उनको रखना चाहिए। वो भूल रही हैं कि जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करा और इस देश की जांच एजेंसियों के लिए करा, वो ये भूल रही हैं कि वो किस पोस्ट पर बैठी हैं और भाषा का संयम उन्हें रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय नेता है कि प्रत्येक भारतीय उनको अपना परिवार का सदस्य मानता है, परिवार का बड़ा मानता है। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रही है ना, देख लीजिएगा चुनाव के परिणाम में जनता का वोट उनकी इस चोट का जवाब होगा। प्रधानमंत्री का यही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है, इसलिए लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है, झूठे समन जो है वो दिए जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी करती है और बार बार करती है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बात आम आदमी पार्टी के लीडर्स अपने स्वार्थ के कारण क्या अपने लीडर को जेल में देखना चाहते हैं?
दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री इतने लापरवाह नेता हैं, उनको दिखता नहीं कि उनके साथी नेता मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटिशन तक डिसमिस हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ना उनको फिक्र है मनीष सिसोदिया जी की, ना संजय सिंह जी की, ना किसी और की। उनको केवल अपना स्वार्थ साधना है, शायद इसीलिए वो जांच से भाग रहे हैं।